जय गुरुदेव। आज दुर्वा घास की बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉमन ग्रास कहा जाता है। जो घास आप सब जगह मैदान में, गार्डन में, आपके गमलों में भी उग जाता होगा, कभी कभी देखते हैं, उस घास की हम बात कर रहे हैं। बहुत आसानी से प्राप्त है। शुरुआत हम बात की अथर्ववेद से करते हैं। अथर्ववेद में एक बहुत ही सुंदर बात दुर्वा घास के लिए लिखी गई है कि ये दुर्वा का घास लो और इसको अपने हृदय के पास रखो। जनों में चाहिए तो बांध दो या हृदय के पास रखो। ऐसा करने से आपका क्रोध शांत होगा एवं आपके सामने जो खड़ा है, आपके साथ जो चर्चा कर रहा है, उसका भी क्रोध शांत होगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मनन करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। दुर्वा घास जो है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि दुर्वा घास अपने पास रखने से, अपने हृदय के पास या अपने इतने हिस्से में रखने से, या आपके सर के पास या कान में सीधे लगा के रखने से आपका क्रोध शांत हो जाएगा। और यही नहीं, आपके सामने जो आएगा ना, वो भी आप पे गुस्सा नहीं करेगा, ना ही आपको गुस्सा दिलाएगा। तो जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, उनको ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, गणपति बापा को दुर्वा घास हम चढ़ाते हैं, और गणपति बापा हमारे बुद्धि का अधिपति देवता है। बुद्धि तेजस्वी करनी हो ना, तो भी दुर्वा घास अपने पास रखो, या दुर्वा घास का थोड़ा सा रस निकालो, 2-3 बूंद वो रस पी लो, उससे भी आपकी बुद्धि तेजस्वी होगी। एक नर्मदा परिक्रमा करते हुए साधु मुझे मिले थे। मैं बहुत जब युवा था, तब यजुर्वेद सीखने के लिए एवं कर्मकांड सीखने के लिए गुजरात में एक गांव है करनाली करके, वहां पे एक आश्रम है सांतवन जी महाराज का। जब मैं जाता था, बहुत छोटा था, तभी युवा था मैं, और तभी वहां पे एक बस आती थी। वो बस के ड्राइवर जो है वो बस लेकर आते थे, और फिर वो 10 दिन हमारे साथ नवरात्रि में वहां पे रहते थे। और कोई वाहन के आने जाने का वहां पे कोई प्रबंध नहीं था, और चल के पानी में से एक किनारे से दूसरे किनारे पानी में से चल के, जो वहां के गांव वालों ने डाम बनाया था, वहां से हम चानोट गांव से चल के इस तरफ आते थे। नाव के भी तभी पैसे वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो वहां पे एक साधु मुझे मिले, उन्होंने एक अद्भुत बात मुझे बताई। चल के नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे और नंगे पैर। तो मैंने उनसे कहा, बाबा तकलीफ नहीं होती है? तो बोले नहीं। और मैं बोला, कितने किलोमीटर आप दिन में चल लेते हो? तो उन्होंने कहा, मैं बहुत आराम से करता हूं। तो मैंने बोला, आराम से कर लेते हो बराबर है, पर कितने किलोमीटर चल लेते हो? कहा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आप चलते हो, बारिश, धूप, ठंडी सब कुछ सहते हो, और कहीं खाना मिले कहीं खाना नहीं मिले, वो तो बराबर है। कहीं कोई भिक्षा देता है, कोई नहीं देता है, और हम पका हुआ खाना किसी के हाथ का लेते नहीं, हम ही लेकर पकाते हैं और खाते हैं। किसी का पका हुआ भोजन हाथ में लेकर हम नहीं पकाते, हम खाते नहीं। तो मैंने कहा, फिर खाना भी पकाना और इतना चलना, पैर में चप्पल भी नहीं, मैं आपको एक चप्पल खरीद के दूं? तो बोलते नहीं, मैं तो पहनता ही नहीं, मैं रखूंगा भी नहीं। तो मैंने कहा, ठीक है, तो फिर आप इतनी शक्ति लाते कहां से हो? कहा, ये जो घास है ना, हम नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, तो नर्मदा का पानी लेकर 2 पत्थर ले लेते हैं, उसको धो देते हैं, साफ कर लेते हैं पत्थर को, फिर ये घास को लेकर पीस देते हैं हम जोर से, और उसके 3-4 बूंद जो रस निकलता है ना, वो हम पी लेते हैं। तो उससे ठीक हो जाता है, शरीर में शक्ति आ जाती है चलने के लिए। भोजन किया है नहीं किया है, पैर में चप्पल नहीं है, कैसा भी
वातावरण है, मौसम कैसा भी है, सब सहन हो जाता है। शरीर में हाथी के जैसी शक्ति आती है, क्योंकि हाथी ये दुर्वा घास खाता है और उसके अंदर कैसी शक्ति आती है वैसी हम में शक्ति आ जाती है। मैंने कहा ये तो बात बहुत अच्छी है, और बताओ हमको दुर्वा घास के बारे में। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक तो कि याददाश्त बढ़ाता है, उसको पी लो तो, ये तीसरी बात हो गई कि शरीर की शक्ति बढ़ाता है। चौथी बात यह है कि दुर्वा घास पीसो आप, और आप अपने घर के मिक्सर में पीस लो, आपको पत्थर पे पीसने की जरूरत नहीं। और उसके 2-3 बूंद रोज अगर आप आंख में डालते हो ना, तो आपको माइनस नंबर है कि प्लस नंबर है, ये सारा नंबर आपका उतर जाएगा। ये आपको बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये करो तो। 5वीं बात, जब शेर का पेट खराब होता है या किसी भी जानवर का पेट खराब होता है जो मांसाहारी है, जो शाकाहारी भोजन नहीं करता है, तो वो जाके घास खाता है, और घास खाने से पेट के सारे दर्द ठीक होते हैं। आपको कब्ज हो गई हो, लूज मोशन हो गया हो, थोड़ी थोड़ी टाइम पे टॉयलेट होती हो, पूरी एक साथ में साफ नहीं होती हो, तो आपको दुर्वा का रस पीना चाहिए। ये पीने से आपके पेट की सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये 5वां लाभ। किसी को एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, उनको भी थोड़ा सा दुर्वा का रस रोज पी लेना चाहिए, इससे एसिडिटी में राहत होगी। 7वां, किसी बच्चे को बहुत डरावने या बड़े को भी बहुत ज्यादा डरावने सपने आते हो, तो तकिए के नीचे 21 या 7 दुर्वा के घास बांध कर आपस में रख देने चाहिए, या ऐसे ही 21 घास रख दीजिए, बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। 8वां, अगर किसी को नींद नहीं आती है तो तांबे का कलश ले लो, उसमें पानी भर दो, उसमें दुर्वा घास डाल दो 21, और वो पानी उस व्यक्ति के सर के पास रखो, उसको अच्छे से नींद आ जाएगी और गहरी नींद आएगी और बराबर समय से नींद आएगी। और वो पानी जो है वो सुबह किसी पौधे में आप डाल दो, उसको पीना नहीं है, कलश खुला रखना है, ढक के नहीं रखना है, याद रखना। ये अधिक लाभ है दुर्वा घास के। अगर आपको भी कोई लाभ पता हो ना दुर्वा घास के, तो हमारे जो ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं नीचे, उस पे आप हमको बताइए। और ये ज्ञान ऐसा पवित्र ज्ञान है कि सबके साथ इसको साझा करिए, सबकी मदद के लिए, है ना। हरिओम तत्सत।